प्रेम, आशीर्वाद और बिहारी जी की कृपा है, और उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा और जनता के आशीर्वाद से ही ये सब कार्य संभव हो पाते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि ईश्वरीय विचार भी मन मस्तिष्क में देता है कि इस प्रकार के हम आयोजन करें। और एक बात तो निश्चित है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मंदिर में पूजा अर्चना, घंटा बजाना, या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, या गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना, इसके अतिरिक्त यदि सच्चे मन से जो प्रकृति और ईश्वर ने आपको दायित्व दिया, अगर उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी ईश्वर की पूजा और सेवा कोई होगी। आप विधायक हैं, क्षेत्र का भी, सब क्षेत्र के लिए भी समय निकालते हैं, विकास कार्यों के लिए भी निकालते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए, इन सब में तालमेल आप कैसे बैठाते हो, थोड़ा सा गाइड करिए जरा। समय का नियोजन और इसके अतिरिक्त आप के मन के अंदर ये इच्छा शक्ति कि हमको भी जो दायित्व मिला उसका निर्वहन हमें करना है, आपको पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। उन्नाव में बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो आज तक उन्नाव के इतिहास में नहीं हुए, जैसा कि वृद्धों की तीर्थ यात्रा, माता पिता की तीर्थ यात्रा। इसी क्रम में एक हमारा प्रस्ताव आपके पास आया कि क्यों न जो मोतियाबिंद से लोग परेशान रहते हैं उनका भी ऑपरेशन कराया गया। विधायक जी ने साहस स्वीकृति दी और पूरा संबल प्रदान करते हुए प्रत्येक माह एक शिविर लगाने की योजना हम लोगों ने बनाई है। विधायक जी के संरक्षण में हम प्रयासरत रहेंगे निरंतर कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में और भविष्य में पूरे जिले में भी एक प्रतिमाह एक शिविर, जिसमें विपन्न अक्षम लोग जो अपना उपचार स्वयं नहीं करा सकते हैं उनके लिए विधायक जी के नेतृत्व में हनुमंत जीव आश्रय और अभ्युदय सेवा संस्थान इस सेवा में आ गए हैं। की दृष्टि से हमारे दाहिनी ओर बैठे हनुमंत जीव आश्रय के कर्ता धर्ता और वास्तव में पशुओं का संरक्षण देखभाल जिस शिद्दत के साथ आपके द्वारा विगत कई दशकों से करने का काम किया जा रहा है, ऐसे हमारे अखिलेश अवस्थी जी, उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हमारे साईं आई एंड नाक कान गला के हॉस्पिटल के हमारे प्रबंधक, हम सब लोग मिलकर अखिलेश अवस्थी जी और साईं हॉस्पिटल के नेतृत्व में यह निश्चय किया गया कि आज सोशल मीडिया का युग है, हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के तमाम अस्त्र शस्त्र है, टेलीविज़न है, जिसका सबसे बड़ा कुप्रभाव कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि पर पड़ रहा है, आंखों पर पड़ रहा है। और आंखों से संबंधित बीमारियां, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, उनको प्रभावित, उनकी जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। कई बार अर्थ की कमी के कारण वो अपना इलाज सुचारू रूप से नहीं कर पाते। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी धीरे धीरे महंगाई की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं करा पाते। यह विचार करके हम सब लोगों ने निश्चय किया, आपका प्रस्ताव अखिलेश अवस्थी जी का आया, या हम लोगों ने निश्चय किया कि प्रत्येक माह एक आई कैंप हमारे साईं आई हॉस्पिटल के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें समस्त आंखों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग पूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ साथ मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसको पूर्ण रूप से निःशुल्क कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनको चिन्हित करना, उनको लाना ले जाना, भोजन आदि की व्यवस्था, और इसके अतिरिक्त जो चश्मे वितरित किए जाते हैं, अन्य आदि जितनी भी दवाइयाँ और व्यवस्थाएँ हैं उनको सुनिश्चित किया जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम सब इस योग्य हो सके हैं कि जनता की सेवा कर सके। इस दृष्टि से समाज सेवा का काम मैं देखता हूँ लगातार अखिलेश जी हमारे साईं आई हॉस्पिटल के माध्यम से। हम लोग स्वयं भी, चाहे वो तीर्थाटन यात्रा हो, चाहे कुंभ का स्नान हो, चाहे रामलीला के मंदिर का दर्शन हो, और यहाँ तक कि वृंदावन बिहारी बांके बिहारी जी के दर्शन हो, लगातार चलाई जाती है। अभी बेटियों की शादी की भी एक व्यवस्था हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसी बेटियों का कन्यादान करने का भी काम हम लोग करते हैं, और भी तमाम प्रकार की समाज सेवा से जुड़ी हुई समस्याएं और व्यवस्थाओं को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस दृष्टि से शरीर स्वस्थ हो और विशेषकर नेत्र हमारे स्वस्थ हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमंत जीव आश्रय के प्रबंधक, हमारे मित्र, हमारे भाई अखिलेश अवस्थी जी का, और विशेष धन्यवाद अपने साईं आई हॉस्पिटल के प्रबंधक जी का कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया और साथ देने का काम किया कि अब
अपने जनपद में, अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में शायद मोतियाबिंद की समस्या से जूझता हुआ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। आपसे वार्ता करने का क्रम इसलिए सुनिश्चित किया गया कि आपके माध्यम से हमारी बातें जन जन तक पहुँचे। अच्छे कार्य भी जन जन तक पहुँच जाने चाहिए, प्रचार हो उनका, और प्रचार होने के साथ साथ जिन लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, कई बार हमको नहीं पता कि ये व्यवस्था मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, उनके तक की भी जानकारी आपके माध्यम से पहुँचे। तो मैं आप लोगों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन व्यवस्थाओं को आप जन जन तक पहुँचाएँ और आम जनमानस को अधिकाधिक लाभ मिले, इस दृष्टि से इन व्यवस्थाओं का प्रचार करें।